ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं कैराकैन डिफेंस। ओके, कैराकैन डिफेंस क्या होता है? व्हाट्स अ कैराकैन डिफेंस? इट स्टार्ट्स विद E4। ठीक है, E4 जानते ही हो कि बहुत ही मेजर मूव है ना? मैक्सिमम टाइम खेला जाता है इसके अगेंस्ट में। ऑब्वियसली अगर तुम स्नाइट को चलते हो तो ये यहाँ आ सकता है, फिर तुम्हें परेशान कर सकता है थोड़ा सा, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी गुड मूव। ठीक है, एक हम लोग ये चलते हैं, है ना, कि डिफेंस बोलते हैं इसको। यहाँ आता है, इसको पिन कर देते हैं फिर हम लोग। और अगर फिर ये यहाँ आएगा तो हम इसको कैप्चर भी कर सकते हैं, है ना। P16 में और उस तरह की सिचुएशन बनती है तो क्विक डिफेंस को छोड़ देता है। किंग इन अटैक की तरफ भी तुम लोग जा सकते हो। ठीक है, बट जनरल जो है हैंड रिस्पॉन्सेस E4 के, एक तो D5 का। ठीक है, यहाँ से मारेगा, यहाँ से मारेगा, स्कैंडिनेवियन डिफेंस बन जाएगा, है ना। C4 C5 E4 एंड C5, तो फिर तो मामला सिसिलियन डिफेंस हो गया, है ना। E4 E6, उसके बाद फिर D5 फ्रेंच डिफेंस हो गया। कैराकैन क्या है? कैराकैन प्रिपेयर्स द थोड़ा स्लोअर है स्कैंडिनेवियन डिफेंस से कंपैरिजन में। E5 को वो सीधे नहीं, है ना, यहाँ से कंट्रोल करता है पहले यहाँ। ठीक है, स्ट्रक्चर वही है E6 C6 वाला, बस थोड़ा सा आगे पीछे का मामला है। पहले अगर अपनी चल देंगे तो उसे फ्रेंच डिफेंस में जाता है फंस, है ना, इसलिए इस प्रॉब्लम नहीं चलता। ये हाउ द कैरेक्टर स्टार्ट्स, दे कैन गो फॉर दिस, वो पूरा परसेंट ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है। एंड वी गो लाइक दिस, दिस इज द कैरेक्टर। यस, मेरे को ये जो तुम्हारा बिशप है ये खाली है ना। अगर इसको ये मार देता है ऐसे करके, ऐसे तुम मार देते हो ऐसे करके, ऐसे तो ये हो गया एक्सचेंज वैल्यू से। ठीक है, और अगर वो नहीं मारता है, मान लो वो ऐसे कर देता है, तो फिर ये एक्सचेंज वैल्यूशन नहीं हुआ, है ना। या फिर अगर वो ऐसे चल जाए तो ये तो हो गया फैंटेसी वेरिएशन, तुम्हारा मैंने मार दो, उसका मैंने कोई मार ले, एंड सो ऑन। ठीक, और तुम्हारा आता है एक एडवांस वेरिएशन, जो थोड़ा सा खेलने में दिक्कत होती है इसको लोगों को इसके अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि ये तो ले लेता है ये, और ये दोनों स्क्वायर ले लेता है। यानी कि अगर तुम इसको यहाँ पर चलते करते तुम इसको निकालना चाहोगे, है ना, इसको निकाल दिया, बहुत अच्छा कर दिया बच्चे, वाह। उसने अगर यहाँ चल दिया तो तुम उसको मार दोगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो कैप्चर कर लिया एंड सो ऑन। अगर उसने ये काम नहीं किया, है ना, इफ यू गोस फॉर दिस, तो उसके बाद पहले तो तुमको यहाँ से कर सकता है ना, तुम यहाँ जाओगे इस तरफ से, वो इसको डायरेक्ट करने लगता है, तो ये काम होता है। बट अगर मान लो तुम इसको यहाँ पे लॉक भी कर देते हो उसके बाद, है ना, अनलॉक कर दे भी वापस तो आ नहीं सकता है आपको। ठीक है, फ्रेंच डिफेंस में क्या होता था? फ्रेंच डिफेंस में क्योंकि तुम पहले ही चलते हो E6, E4 के कंपैरिजन में E6 तुम चलते हो फ्रेंच डिफेंस में, तो ये फ्रेंच बिशप जो है यहाँ पे लॉक रह जाता है बहुत लंबे समय के लिए। उसको या तो तुम यहाँ से निकालो या तो यहाँ से निकालो, है ना, वो वेरिएशंस रहते हैं तुम्हारे पास। और इसमें क्या है कि अभी भी देखो तुम्हारे पास ये और ये दोनों वो नहीं है ना। यू कांट डेवलप इट हेयर और ये दिक्कत है इस विषय को डेवलप करने में। तुम सीधे यहीं ले जाओ, फिर वो यहाँ आए तो मार दो, वो बात अलग है। ठीक है, और इसको अगर तुमने यहाँ डेवलप किया तो फिर तो ये यहाँ पे भी नहीं निकल पाएगा, है ना। तो फिर तुम इसको यहाँ डेवलप करो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसलिए एडवांस वर्जन में थोड़ी सी दिक्कत होती है लोगों को। तो ये है, हालांकि फायदे क्या है देखो, इस स्ट्रक्चर के फायदे हैं। इस स्ट्रक्चर में नुकसान एक हमें ये हो रहा है कि इनसे ये दो स्क्वायर एक से छीन लेते हैं, पर हमें फायदा है इटालियन गेम्स और रूई लोपेज वाले में। ठीक है, ये यहाँ डेवलप ही नहीं होगा तो तुम रूई लोपेज से यहाँ पे ला के पिन कैसे करोगे राजा के अगेंस्ट में? हम्म, ठीक है, यहाँ पे तो पॉन रखा है। और हम लोग एक और चलते हैं इसमें, कि इसको फिर एक पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे चल देते हैं, तो ये कैप्चर करेगा, फिर इसको यहाँ पे जगह मिल जाएगी। तो वही E4 C5 वाली लाइन के हिसाब से, और जैसे यहाँ मार देता है तो फिर ये जो बेस C5 पे आ सकता है, तो इस तरह के आइडियाज रहते हैं। फिर तुम कास्टिंग भी कर सकते हो धीरे से इसको यहाँ पे डेवलप करके, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है मामला। और ये बिशप जो है देखो, ये भी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर या तो यहाँ या तो यहाँ, है ना, इसलिए यहाँ पे डेवलप होता है एज शॉर्ट शॉर्ट वेरिएशन बोलते हैं उसको। तो इस तरह के आइडियाज रहते हैं। तो ये जो पॉन चेन है, ये जो पॉन स्ट्रक्चर है, तो फ्रेंच डिफेंस में मिल जाएगा, बट इसमें बस अंतर इतना रहता है कि ये यहीं पे रहता है,
है ना। जो तुम्हारा बिशप है वो पॉन चेन के अंदर है, ये पॉन चेन नहीं है, ठीक है। और इस पॉन चेन से फायदा रहता है कि ये फिर कुछ नहीं कर पाएगा। इसके मुझे एग्जाम्पल्स में दिखा देता हूँ, कुछ समझ में आ जाएगा तुम लोग के। जैसे मान लो इसमें चला D4, फिर में चला E4, उसने आके कर दिया सीधे पिन। ठीक है, तुमने यहाँ निकाला तब तो उसने पिन किया ना, ठीक है। और समझ में आ रही है? अब जैसे मान लो तुम चल दो उसके बाद ये, ठीक है, उसने चल दिया ये, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलने में तुम भी चल सकते हो, उसका मारने का मन हो तो मारेगा, तो पीछे चला जाएगा, मार दिया इसने, ठीक है। तुम्हारे डबल पॉइंट हो गए, ठीक है, पॉइंट स्ट्रक्चर तुम्हारा थोड़ा सा बिगड़ गया, और वो चाहेगा तो इसको भी कैप्चर कर सकता है इसके ऊपर, ठीक। तुम भी यहाँ आ जाओ, यहाँ पर जाने में अपना वापस आ जाएगा, फिर तुम उसको कैप्चर कर लो, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये रूल तो गेम में हो गया है ना। इसको दिखाने के लिए मैंने एक बोला था कि जब ये नाइट यहाँ पे आएगा तब तो तुम इसको पिन करोगे यहाँ पे आके। अगर मैं उसकी जगह यही चल दूँ, C6 से चल दूँ, तो अब कैसे यहाँ पे आएगा, है ना। अब फिर अगर तुमने ये चला है और अगर मैंने ये चल दिया, तो अब तो ये यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ना यहाँ आ सकता, ना यहाँ आ सकता, ना यहाँ आ सकता। यही जगह बच गई इसके पास, है ना। स्पेसिफिकली अगर तुमने ये चल दिया, मैंने ये चला, तो तुम यहाँ 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 तो आ ही नहीं सकते हो। यही दो जगह तो बची बिशप के पास, या तो फिर तुम यहाँ से पिन के तो करके इसको यहाँ निकालो, है ना। वो ये पूरा चैनल ही ब्लॉक है ना। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले इन एक दो तीन को मारना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पर डेवलप करना कोई मतलब नहीं बनता। तो एक सेंस में कैरोका एंड डिफेंस में तुम वाइट का जो लाइट स्क्वायर बिशप है ना, उसको काफी पावरलेस कर देते हो, जो कि जनरल का जो इटालियन गेम दिखाता हूँ उसमें भी नहीं होता है। ये हो गया, तुमने ये चला, इसको बोलते हैं जियो को पियोना, ठीक है। मान लो अगर तुमने ये चला तो वो ये चलेगा, ठीक है। तुम ये चल दो, ये सब तो मार देगा मान लो। हाँ तुम मारोगे, नहीं नहीं, ऐसे तुम मार दोगे तो अच्छी बात नहीं है। बिशप सेक्रीफाइस इसलिए एक हो जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ से तुम मारोगे, चेक दे देगा भाई, मैं आता होगा। तुम अगर मान लो यहाँ आ जाओ, तो मुझे नहीं पता वो क्या करेगा, वापस मिल जाएगा भाई। यहाँ तो नहीं आना चाहिए से, ये मार देगा, आंसर मार दूंगा क्या। आ, अच्छा सॉरी सॉरी, ये ऐसे होता है, अगर ये यहाँ आ गया, है ना, फिर यू कांट स्टॉप इट। मान लो तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अगर ये चला तो ये मार देगा, ठीक है। मारा, एंड सो ऑन, इसको मार देगा इस तरीके से। इटालियन गेम में ये होता है कि तुम, है ना, इसको यहाँ डेवलप करते हो रीलोकेट में, E4 चलने के बाद यहाँ पर जो डेवलप करते हो तो इटालियन गेम हो जाता है। यहाँ डेवलप करते हो तो रीलोकेट हो जाता है, और इसके बाद यहाँ से इस नाइट को यहाँ ला के फिर यहाँ ला के इन दोनों को पिन किया जा सकता है। सो इस तरीके के गेम्स रहते हैं वो दोनों ही, है ना। जो बिशप C4 और बिशप B5 वाली पिनिंग्स हैं, या फिर जो, है ना, किंग साइड जो अटैक रहता है लाइट स्क्वायर बिशप का वाइट के आगे, उसको तुम ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो पॉन स्ट्रक्चर है, ये जो तीन पॉन है तुम्हारे, वो यहाँ 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 दबा जाते हैं, तो ये जो बिशप है इसका एक्टिवेशन, है ना, ये भी डायगोनल ब्लॉक हो जाता है। इधर से आएगा तो ये भी डायगोनल ब्लॉक है, और यहाँ से आके ये भी डायगोनल ब्लॉक है essentially। तो ये जो इस बिशप की पावर को बहुत कम कर दिया जाता है ना, जो कि व्हाइट के जनरली बहुत स्ट्रांग बिशप माना जाता है, और E4 के बाद खुल भी जाता है, अभी तक ये बिशप नहीं खुल। तो ये सब आइडियाज हैं जो समझने लायक हैं। उस प्रोसेस में तुम इटालियन गेम में रोल भी खेलोगे,
है ना। और इधर से जब ये यहाँ पे आएगा कैटलिन और इंग्लिश ओपनिंग एंड रेती वगैरह में, तो ये उस सेंस में तुम समझ पाओगे कि उस बिशप को टैकल करने के लिए कैसे कैरे कैन डिफेंस डिफेंस डिफेंस, बहुत ही सॉलिड ओपनिंग्स हैं। ठीक है, बस आई थिंक इतना बहुत है, फिर मिलेंगे, जय जवाहर, बाय।